इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मास्टर की लव स्टोरियों को। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हमारे मास्टर एक नंबर के ठरकी थे, इसलिए उनका भी जियान की तरह एक से काम नहीं चलता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास्टर यावलो की पोलों को खोलना। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक नोवेल बेस्ड स्टोरी है। इस वजह से इसके अंदर जो सीन दिखाए जाएंगे वो सभी के सभी पुरानी है। और साथ ही नोवेल का नाम है लीजेंड ऑफ यावलो। और इस नोवेल के अंदर सिर्फ मास्टर यावलो की स्टोरी बताई गई है, जिसके अंदर मास्टर छोटे में कैसे थे और उनके माँ बाप कैसे खत्म हुए, और साथ ही मास्टर को बोन चिलिंग फिल्म कैसे मिली, और साथ ही मास्टर जो जियान को पिल वगैरह और बाकी की जो नॉलेज देती वो मास्टर को कैसे मिली, सब कुछ बताया गया है। और साथ ही जो करंट बैटल थ्रू द हेवन चल रहा है उसमें आगे चल के बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो कि मास्टर ने बनाई थी। और साथ ही मास्टर के बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो मास्टर के लिए जान निछावर करेंगे। वो कैसे मास्टर के दोस्त बने वो सब कुछ बताया गया इसके अंदर, वो भी एकदम डिटेल में। पर फिलहाल हमारा टॉपिक है कि मास्टर यावलो कितने बड़े ठरकी थे। तो स्टार्टिंग करते हैं मास्टर की फर्स्ट गर्लफ्रेंड से। तो उस समय की बात है, जो मास्टर यावलो थे उनके और उनकी याओ क्लैन के बीच में एक बहुत ही बड़ा पंगा हो चुका था। इस वजह से मास्टर यावलो याओ क्लैन को छोड़ के भाग रहे थे और उनके पीछे काफी सारे वॉरियर लगे हुए थे। और इस टाइम जो मास्टर की एज थी वो 14 से 15 ईयर थी, और अभी के लिए जो मास्टर का लेवल था वो दावशी पे था। और फिर मास्टर याओ क्लैन के लोगों से बच के भाग रहे होते एक जंगल के अंदर। और इसी जंगल के अंदर एक लड़की थी जो कि मेडिकल अफसरों को ढूंढ रही होती है और उन्हें खा रही होती है, काफी हद तक जिया जैसी थी। पर तभी जो मास्टर होते वो भाग रहे होते आकर उस लड़की से टकरा जाती है। तो मास्टर उस लड़की को सॉरी बोलते और बोलते कि मुझे माफ कर देना छोटी लड़की। और जब वो लड़की छोटी लड़की सुनती तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती और मास्टर पे चिल्लाने लगती है। पर मास्टर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से भग जाती है। पर तभी जो बंदे मास्टर का पीछा कर रहे होते उस लड़की के पास आ जाते और उससे पूछते हैं, ओए छोटी लड़की, तूने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? और जब वो लड़की फिर से छोटी लड़की सुनती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उन लोगों को मास्टर यालो के बारे में कुछ भी नहीं बताती और उन लोगों के ऊपर गुस्सा और करने लगती है। ये देख के जो याओ क्लैन के लोग होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और उस लड़की को मारने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये भी उसी के साथ मिली हुई है। और ये सब चीजें मास्टर यालो एक पत्थर के पीछे छुपी हुई देख रहे होती है। तो उन्हें ये सब देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उनकी वजह से एक लड़की मारी जाएगी। इसलिए मास्टर उसे बचाने के लिए मैदान में उतर आती है और मास्टर अपनी अनकंट्रोल पावर का यूज करके उन सभी लोगों को मार डालती है और फिर उस लड़की को भी मारने के लिए जाने लगते हैं और उसकी गर्दन पकड़ के उठा लेते हैं उसे। पर तभी मास्टर के साथ कुछ होता है और मास्टर फिर से होश में आ जाते हैं। पर यहाँ पे जो लड़की थी वो काफी ज्यादा डर जाती है, इस वजह से वो अपने असली रूप के अंदर आ जाती है, जो कि एक फॉक्स का होता है, क्योंकि ये लड़की जिया की तरह एक मैजिकल बीस्ट है। और फिर मास्टर यादव जब लड़की से फॉक्स में बदलती हुई दिखते हैं वो भी डर जाते हैं और उस फॉक्स को उठा के फेंक देती है। पर जब वो गिरती है तो फिर से लड़की में बदल जाती है और उसके काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो मास्टर यादव से बोलती है, अबे तू पागल वागल है क्या? पहले बचाया, आप हड्डियां तोड़ती मेरी, कितना गंदा आदमी है तू। तो मास्टर उससे सॉरी बोलते और बोलते कि मैं थोड़ा सा डर गया था। और इसी के साथ जो मास्टर यावला की जो हालत थी वो थोड़ी सी खराब होने लगती है। तभी वो लड़की नोटिस करती है मास्टर यावला की दुईकी के अंदर एक पॉइजन है। तो मास्टर यावला बोलते हैं, हाँ मुझे पता है और मैं इस पॉइजन की वजह से बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा। पर तभी वो लड़की बोलती है, अरे टेंशन क्यों ले रही हो, मेरे पास कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट्स जिससे तुम इस पॉइजन को खत्म कर सकते हो। तो इस सुनकर मास्टर यावला काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ फिर एक गुफा के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो अच्छे से उस मेडिकल हब्स को खा पाए। पर जो मास्टर यावला होता है वो बीच में ही बेहोश हो जाते हैं। पर वो लड़की मास्टर यावला को उठाकर ले जाती है और मास्टर यावला को सारे मेडिकल हब्स खवाने लगती है। और यहाँ पे जो मास्टर यावला होते हैं वो अपने मस्त सपनों में होते, पर जो मास्टर यावला के हाथ थे वो उस लड़की की गलती जगह चले जाते हैं और मास्टर यावला कुछ गलत सलत करने लगते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो गुस्से से लाल हो रही होती है। पर तभी मास्टर यावला उसमें आ जाते हैं और अपनी इस हरकत को देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी लड़की मास्टर यावला में एक कस के कनपट्टी में जड़ देती है और इस झापड़ से पूरे मास्टर यावला का जबड़ा हिल जाता है और जाकर गुफा की कोने के अंदर बैठ जाते और काफी देर तक ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं। पर जो लड़की थी वो जिया की तरह एकदम चुलबुली होती है। इस वजह से वो फिर से मास्टर यावला से बात करने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इस वजह से अब तुम मेरे सर्वेंट हो। ये सुन के मास्टर यावला एकदम से भड़क जाते और बोलते, क्या बोली तू, मैं तुम्हारा नौकर हूँ? बिल्कुल नहीं। और फिर इस बात के पीछे उन लोगों के बीच में काफी देर तक बहस होती रहती है और फिर आखिर में जो होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, औरत के सामने कभी कोई जीत पाया है, मास्टर यावला कहाँ से जीत जाएंगे। इस वजह से मास्टर यावला उसके सर्वेंट बन जाते और उसके सारे काम किया करते और उसके साथ काफी सारी मस्ती वगैरह किया करते थे। पर इसी बीच मास्टर यावला को पता चलता कि उस लड़की की बॉडी के अंदर भी एक पॉइजन है जो उसकी कल्टीवेशन को रोक रहा है। तो मास्टर यावला उसके लिए पिल बनाते और वो लोग काफी टाइम तक साथ में रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी प्यारी सी नोकझोंक बताई जाती है। अगर मैं उसे एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पर जो लड़की थी वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो थी फॉक्स डीवन प्रिंसेस। और इस वजह से वो कुछ टाइम बाद मास्टर को छोड़ के चली जाती और फिर मास्टर अकेले काफी टाइम तक कल्टीवेशन करते हैं और साथ ही सफर करते करते वो पहुंच जाते हैं डीवन वैली, जहाँ पर वो फॉक्स प्रिंसेस रहती थी। और वो मास्टर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मास्टर को जो लड़की वाला लोग था उसको वो काफी ज्यादा पसंद था। इस वजह से मास्टर उसके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को बनाना सीखती है और जब वो बनाना सीख जाए तो वो डीवन फॉक्स गर्ल को दे देते हैं, जिससे वो प्रॉपर इंसान बन जाती है और वो काफी टाइम तक वहीं पे रहती। पर ये सब देखकर उसकी जो बड़ी बहन थी उसे ये सब चीजें काफी ज्यादा गलत लगती। इस वजह से वो मास्टर को एक कुपचे में बुलाती और मास्टर से बोलती है कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ गलत सलत नहीं कर सकते हो, अगर तुम उसके साथ कुछ गलत करते तो उसकी ब्लड लाइन खराब हो जाएगी। और इसलिए जो मास्टर ने सपने सजाए हुए होते वो सारे के सारे बिखर जाती है और फिर मास्टर डीमन वैली से पहुंच जाते हैं पिल टावर और यहाँ से स्टार्ट होती है मास्टर की असली लव स्टोरी। और साथ ही ये है मास्टर की सेकंड गर्लफ्रेंड। पर इसे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो 3-4 पार्ट में बनेगी। और यहाँ पे जब मास्टर पिल टावर पहुंचे तो मास्टर का टेस्ट लिया जाता है और उनका टेस्ट लेने वाली एक लड़की होती जो कि मास्टर से 10 साल बड़ी थी और उसका नाम था हान
सांसान, और वो बहुत ही ज्यादा अकड़ू थी और उनका टेस्ट पास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर जब मास्टर उनको टेस्ट देती है तो मास्टर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मास्टर एक टियर 5 की एल्केमिस्ट थे, पर वो टियर 6 की बिल को रिफाइन कर देती है। इस वजह से जो हंग शान होती है वो अपने मास्टर को अपना पार्टनर बना लेती है, पर अभी तक मास्टर ने उनका फेस नहीं देखा। पर तभी वो अपने मास्क को हटा देती है, और जब मास्टर उनके फेस को देखते हैं वो एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और फिर जो हैंग सांसान थी वो मास्टर को ट्रेनिंग कराने लगती है, क्योंकि पिल टावर के अंदर एक कंपटीशन होने वाला होता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय बिताते हैं। इस वजह से एक दिन हैंग शान को उसके मास्टर बुलाते हैं और उससे बोलते हैं ये जो लड़का है यावला वो पिल टावर के अंदर नहीं रह सकता है, इस वजह से जैसे तुम्हें यहाँ से वापस भेजना होगा। अगर तुम्हें पिल टावर के अंदर उसे रखना है तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। पर वो इसके लिए मना कर देती, क्योंकि वो मास्टर से 10 साल बड़ी थी, पर साथ ही वो मास्टर को किसी भी कीमत से पिल टावर से बाहर भी नहीं जाने देना चाहती थी। इस वजह से वो बहुत सारी बहस करती रहती है अपने ग्रैंडफादर के साथ या फिर मास्टर के साथ, यहाँ तक कि अगर वो मास्टर को नहीं रखते पिल टावर के अंदर तो वो भी घर छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो एक ऑफर देते, अगर मास्टर पिल टावर इनर कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आते हैं तो मास्टर यावला पिल टावर के अंदर रह सकते हैं। पर तभी उस कंपटीशन की डायरेक्शन से एक लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, जो कि एक टियर 7 की पिल से बाहर निकल रही थी। ये देखकर हैंग शांगसन काफी ज्यादा शॉक हो जाती, क्योंकि उन्हें पता था जो मास्टर यावला है वो सिर्फ टियर 6 की पिल को ही रिफाइन कर सकती है। इस वजह से उन्हें लगने लगता है ये पिल किसी और ने बनाई है और मास्टर इस कंपटीशन को हार जाएंगे। पर जब वो वहाँ पे पहुंचेंगे तो देख के एकदम से शॉक हो जाएंगे, क्योंकि वो पिल बनाने वाला कोई और नहीं, वो थे मास्टर यावला, और वो कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आते। इस वजह से मास्टर पिल टावर के अंदर रह सकते थे। इस वजह से हैंग सांगसन और मास्टर यावला काफी ज्यादा साथ में टाइम बिताते हैं, और इसी वजह से जो हैंग सांगसन थी वो मास्टर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उनके दिल में काफी ज्यादा फीलिंग आ जाती है मास्टर के लिए। और उनकी लाइफ का बस एक ही एम बन चुका था कि उन्हें मास्टर यावला को सबसे बड़ा एल्केमिस्ट बनाना है इस पूरी दुनिया का। और इसी बीच मास्टर यावला को एक चीज के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी किसी भी एल्केमिस्ट के लिए। इसी वजह से मास्टर बिना बताए हैंग सांगसन को उसे लेने के लिए चले जाते, क्योंकि मास्टर को लगता था अगर ये बात हैंग सांगसन को पता चल गई तो वो चीज मास्टर को लेने से पहले वो ले लेंगी, क्योंकि कोई भी एल्केमिस्ट उसे लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब मास्टर उस चीज को लेने के लिए पहुंचे तो मास्टर देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज की वजह से पूरा जंगल जमा पड़ा था। पर मास्टर फिर भी डरते नहीं है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर जैसे ही मास्टर उसके जितने पास जाते जा रहे होते वैसे मास्टर की जो बॉडी होती है वो जमने लगती है, और एक टाइम पर आकर मास्टर पूरी तरीके से जम जाती है और मास्टर को लगने लगता है कि मास्टर का काम खत्म। पर तभी वहाँ पे मास्टर को बचाने के लिए हैंग सांगसन आ जाती है और वो मास्टर को बचा लेती है। और जब मास्टर ये देखते कि हैंग सांगसन को उस चीज से ज्यादा उनकी टेंशन है तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मास्टर यावला हैंग सांगसन से झूठ बोलकर आए थे यहाँ पर हैंग सांगसन को उस चीज का 1% भी लालच नहीं था, और फिर वो मास्टर की हेल्प करने लगती है उस चीज को लेने में। और इसी बीच एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर हैंग सांगसन को अपनी लाइफ चुननी होगी या फिर मास्टर यावला की, और अगर वो अपनी लाइफ को चुनती है तो उन्हें वो चीज भी मिल जाएगी, और अगर वो मास्टर यावला को चुनती तो वो मारी जाएंगी, और साथ ही उनकी जो मेमोरी है मास्टर यावला की लाइफ में वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। पर वो फिर भी मास्टर यावला को बचाती है और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है, और जो मास्टर यावला है वो भी सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ पर जो कुछ भी हुआ। और जो मास्टर यावला की जो लव स्टोरी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हैंग सांगसन इंतजार कर रही है बैटल थ्रू द हेवन खत्म होने का, क्योंकि जब बैटल थ्रू द हेवन खत्म होगा जियान बनेगा डूडी, और फिर उसके बाद मास्टर भी बनेंगे डूडी फ्यूचर में, तब फिर से होगा मिलन मास्टर और हैंग सांगसन का। और फिर एंट्री होती है मास्टर की थर्ड गर्लफ्रेंड की, जो कि पिल टावर के अंदर ही रहती थी, और वो भी मास्टर को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। और ये जो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड्स के अंदर भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये अभी भी पिल टावर के अंदर ही रहती हैं, और ये जियान की काफी ज्यादा हेल्प करेंगी और मास्टर यावला की होल ऑफ सोल से बाहर निकलने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो यही थी हमारे मास्टर यावला की 3 प्यारी प्यारी गर्लफ्रेंड। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, और मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बनी, पर इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम गया है, क्योंकि जो मास्टर की नोवेल थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी, पूरी स्टोरी बताई गई थी मास्टर की स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसलिए आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।